हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है मेटल नॉन मेटल का। आज हम इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि लेविस ने दिया था। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 लेक्चर बना चुके हैं। आज का जो टॉपिक अपना उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। एक अपने पास है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, देखना बेटा क्या कहना चाहता है ये, देखना नाम से ही पता चल रहा है, अपने को नाम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास जिसको कि हम डॉट फॉर्म में लिखेंगे, जिसकी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में लिखकर उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना। आप कैसे दिखाओगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। भाई सिंपल सी बात याद रखनी है अपने को, ज़्यादा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जो कि एक साइंटिस्ट था जिसको बोलते हैं लेविस। लेविस रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। देखिए क्या कहता है लेविस। लेविस कहता है अपने पास सपोज कोई भी अपने पास एलिमेंट है, अपने पास कोई भी एलिमेंट है। मान लिया मैं सबसे पहला एलिमेंट मान लेता हूँ अपने पास कौन सा है, हाइड्रोजन है। सबसे पहला एलिमेंट अपने पास हाइड्रोजन। इसमें अगर हाइड्रोजन की बात कर लूँ, बेटा आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 1। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अगर बेटा एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालने पड़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकाल सकते हैं। बेटा सिंपल सी चीज़ है, जब आप कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालो, देखो आपने पढ़ा था कुछ, ध्यान हो आपके, ये सेल होती हैं जिसको आप सेल बोलते हो, KLMN ऐसे बोलते थे ना, KLMN ऐसे ही बोलते थे। जो पहली सेल होती थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, इस तरह से आते थे ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32 यूँ आते थे। तो इसी चीज़ को लिखते हुए, इसी चीज़ पर बात करते हुए हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वे होंगे जो लास्ट सेल में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लास्ट सेल में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वे क्या होंगे? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। देख मैं बात कर लेता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना था? इसका एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम बता सकते हैं। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो पहली सेल होगी हाइड्रोजन ये है, इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो मैं यहाँ पर एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास था सपोज मान लिया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता कितना? एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। कैसे पता लगा? हीलियम था, पहली सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसलिए एक तो आ ही सकता, मिनिमम भी आ सकते हैं, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। इसलिए ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने तीसरा एग्जांपल ले लिया लिथियम का। किसका ले लिया बेटा? लिथियम का। लिथियम का जब मैंने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता 3। कितना होता है? 3। पहली सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, 1, 2। तो वो बाकी का जो एक बच गया वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? अगली में पहुँच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं, परंतु जितने आपके पास यहाँ पर आने के बाद बचते हैं वे कौन सी सेल में चले जाते हैं? अगली में। तो ये आ गया अपने पास। तो अब इसके पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया? 1। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं वो ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम होगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। चलिए कार्बन को ले लेते हैं। मैं किसको ले लूँ? कार्बन को लिख लेता हूँ। तो मेरे पास है कार्बन।
कार्बन को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अब इसकी जो पहली सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो कार्बन ये था पहली सेल में 2, फिर कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8, पर यहाँ पर 2 आने के बाद कितने बचे, 4। तो 4 क्या हो जाएंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो ये लास्ट में बचे ना, लास्ट सेल में जो भी बचे आपके पास, ये सारे के सारे क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो, वैलेंसी बोलते हो। क्या बोलते हो, वैलेंसी बोलते हो। समझ में आ गया। कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, मान लिया मैं मैग्नीशियम उठा लेता हूँ। क्या, मैग्नीशियम Mg होता है। Mg का एटॉमिक नंबर अपने पास, एटॉमिक नंबर अपने पास 12 होता है, 12 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो मैं एक चीज़ बोल लूँ बेटा कि पहली सेल में, मैग्नीशियम की पहली सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। एक बार इनको गिनना कितने हो गए, 2 और 8 10। तो कितने बच गए, कितने बचे, 2। तो वे 2 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अगली सेल में। इसलिए अब जो लास्ट सेल में बचे इनको हम बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोल देंगे हम, वैलेंसी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, उससे और क्लियर हो जाएगा। कोई भी उठा लीजिए बेटा, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, आपके माइंड में कुछ भी हो वही आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, उसी को हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए मैं और देख लेता हूँ एक दो एग्जाम्पल बेटा, मैं बता देता हूँ कैसे होते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, घबराने की चीज़ नहीं है। मान लिया क्लोरीन अपने पास, क्या है, क्लोरीन अपने पास। इस क्लोरीन का क्या करना है, अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस क्लोरीन का अपने को क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस क्लोरीन को पहले तो यू लिख लेंगे। क्लोरीन का जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो Cl से दिखाते हैं हम। तो Cl हो गया। पहली सेल में मैंने बताए थे 2 आते हैं, फिर 8, फिर 8 और फिर 18 और फिर 18 और फिर 32 आते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो पहले में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आगे, 2। अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, उससे अगली सेल में फिर से कितने आएंगे, 2 और 8 10। कितने बच गए बेटा, टोटल कितने थे इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 थे तो 2 पहले में आगे, 8 अगले में आगे, तो 10 हो गए। तो कितने बचे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे जो लास्ट सेल में बचेंगे, इनको बोलेंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वैलेंसी। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया मैंने। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। तो कैल्शियम को मैंने यहाँ पर लिखा, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर 8 10 हो गए, फिर 8 18 हो गए। अब पहले में ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे में 8 और तीसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8, यही तो है। उससे नेक्स्ट में कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन। क्या अपने पास इतने बचते हैं, देखना 20 काउंट करने अपने को, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 था। 2 और 8 10 और 8 18, कितने बचे, 2 बच गए। तो 2 आ जाएंगे अगले में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनकी वैलेंसी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वैलेंसी बोल देंगे। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, जिसको भी ये बात समझ में आ गई, उसको ये लेविस रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में आ जाएगी बेटा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई भी घबराने की चीज़ नहीं है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सर अब ये लेविस रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये चीज़ तो बताइए ना। है, चलिए अभी इसी को पढ़ेंगे बेटा।
अब डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है? डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन of valence electron in the form of dot। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करना डॉट की फॉर्म में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, जो कि किसने बताया था? लेविस ने बताया था। इसको आप क्या बोलते हो? लेविस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हो। एग्जाम्पल अपने पास बेटा कौन सा ले? कौन सा ले सर? स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? कितना होता है बेटा? 1, एटॉमिक नंबर 1। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और पहली सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसका डॉट, ये क्या? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या? अब लास्ट सेल का ये इसका पहली और लास्ट यही इसकी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में दिखाना? डॉट की फॉर्म में दिखाना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में दिखाना? डॉट की फॉर्म में दिखाना। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। मेरे पास ये हाइड्रोजन था, इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अब 1। मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा लेता हूँ, दिस इज डॉट रिप्रेजेंटेशन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हाइड्रोजन था, हीलियम ले लिया मैंने। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? मैं एटॉमिक नंबर को यहाँ पर लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो हीलियम को आप कैसे दिखाओगे? लास्ट सेल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 2 पहली सेल में। तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, मैंने यहाँ पर दिखा लिए। अब हीलियम लिखा मैंने, हीलियम He लिख लिया। हीलियम को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? अब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, एक ये और एक ये। आप इन इलेक्ट्रॉन को कहीं पर भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आगे पीछे ही दिखाओ। हीलियम इस तरह से भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा मान लेते हैं अपने पास कौन सा है? लिथियम ले लिया मैंने। कौन सा ले लिया? लिथियम। एटॉमिक नंबर बेटा कितना? 3। कितना? 3। अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो लिथियम की पहली सेल में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगली सेल स्टार्ट हो जाएगी। अगली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिथियम के लास्ट में कितना लिखूंगा? कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1। दिस इज द डॉट रिप्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या ले लेता हूँ? वही अपना कार्बन ले लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे अभी, तो कार्बन पहली सेल में तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 2। अगली सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 8। परंतु कितने बच जाते? 4। 1 2 3 4। अब मेरे पास कार्बन है, इन 4 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर दो? 4 डॉट से, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और कौन सा ले लें? क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का कितना नंबर था? 17। तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिख लिया। पहली सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 2। फिर कितने? 8। 4 5 6 7 और 1 8। फिर अगली सेल आ जाएगी। अब इसमें एक सेल बढ़ रही है, तो कितना आ जाएगा? 2 और 8 10 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? 3 और 4 7। इन 7 को कैसे दिखाओगे? क्लोरीन रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज द डॉट रिप्रेजेंटेशन। बेटा ये क्या है? डॉट रिप्रेजेंटेशन है, यही है बस डॉट रिप्रेजेंटेशन। यही है लेविस की रिप्रेजेंटेशन। आपको लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन बोल दे या फिर डॉट रिप्रेजेंटेशन बोल दे तो यही है। कर लोगे ना? और देखें, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब की बार मैं ले लेता हूं कौन सा? अब की बार मैं एग्जांपल ले लेता हूं कैल्शियम का। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर था 20।
पहली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, 2 और 8 10 और 8 18, 2 8 8 18 18 32 होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, बट हमारे पास कितने बच जाते हैं इनके काउंट करने के बाद 2 और 8 10 और 8 18, 2 बच जाते हैं, तो 2 को मैंने लिख लिया यहाँ पर। ये इसके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम के कितने हैं लास्ट में 2, 1 और 1 2। दिस इज द डॉट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया बेटा? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से होता है। कर लोगे ना? चलिए ठीक है, कर लेना इसको।